गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डोर ऑफ डेस्टिनी 17। ये रीडिंग मुझे आपके लिए अर्जेंट चैनलिंग के लिए आ रही थी, जहाँ पे मुझे मैसेज इंडिकेट करा कि ये आपके लव लाइफ का है। इसमें इंट्यूटिवली मैसेज क्या आ रहा है कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस हैं बहुत लंबे समय से, लव लाइफ में कई साल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप करंटली नोट करें तो आप एक ट्रांसफॉर्मेशन में तो हैं, बट यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ों की एंडिंग बहुत हद तक नहीं हो पा रही है। कोई टॉक्सिक एनर्जी की, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की, आपको ऐसा लगा कोई ना कोई चीज़ वापस रिपीट हो जाती है, नथिंग इज एक्चुअली चेंजिंग। तो मुझे करियर को लेकर नहीं लग रहा दिस इज ऑल अबाउट लव लाइफ। हाँ, बट ये ज़रूर है कि आपके करियर जो है वो कनेक्टेड है आपके लव लाइफ से। जब तक आपकी लव लाइफ मूव नहीं करेगी तब तक आपका करियर मूव नहीं करेगा। एग्जाम्पल, अगर आपकी लव लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका करियर भी मूव नहीं करेगा। दैट इज आई एम गेटिंग। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस मैसेज को ज़रूर सुने और ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे लगता है यहाँ पे क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है कि यूनिवर्स आपको ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं और अब ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनने जा रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको थका देंगे। ऑलमोस्ट आने वाले कुछ दिन आपके लिए हैवी होंगे, जो बट वो पॉजिटिव होंगे आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी आपको रियलाइज़ कराएगी कि आपको किसी सिचुएशन में स्टेप इन करना है, किसी सिचुएशन में एक्शन लेना है। मुझे लगता है आप ऐसे पर्सन हैं जिनको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ में। ठीक है, नाउ लेट्स देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। कुछ स्टेप्स आपको लेने पड़ सकते हैं आपके लव लाइफ में। ठीक है, नाउ लेट्स देखते हैं क्या मैसेज है जो आपको करंटली जानना ज़रूरी है। ऑल साइंस रीडिंग, किंग ऑफ वंड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। अब मुझे लगता है कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में। ये मैं आपको बता देती हूँ, आपके लव लाइफ की डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है। और अगर आपको लगता है कि आपके लिए स्टेप आपके पर्सन लेंगे, सो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल गाइज, क्योंकि आपको अंदर से डीप डाउन पता है कि ये डिसीजन आपके हाथ में। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप यहाँ पे मूव नहीं करेंगे, अगर आप इस पर्सन की तरफ नहीं जाएंगे, सो डेफिनेटली आपकी लव लाइफ स्टक हो सकती है और बहुत लंबे समय तक। सो यू आर होल्डिंग ऑन अ डिसीजन। ठीक है, आपको पता है कि आपकी कॉल है, बट स्टिल यू आर जस्ट फीलिंग लाइक सामने वाला एक्शन लेगा। बट यूनिवर्स इज सेइंग इस रिलेशनशिप की चाबी आपके पास है, तो आपको बोला जा रहा है स्टैंड लेने के लिए, इस कनेक्शन में एक्शन लेने के लिए। क्लैरिफाई द स्ट्रेंथ कार्ड। स्टैग्नेंसी का रीजन गाइज बहुत हद तक आप हैं। इफ आई विल टेल यू द रियलिटी ऑफ दिस कनेक्शन विद दिस मून कार्ड, डेविल कार्ड एंड विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स, आपको कुछ सिचुएशन का फियर है, कुछ पास्ट में एनर्जी अच्छी नहीं रही है, कुछ रिजेक्शंस आपको इस पर्सन की तरफ से मिले हैं, या फिर बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत अच्छा एटीट्यूड इस पर्सन की तरफ से आपने नहीं देखा है। ठीक है, बट आप उन्हीं चीज़ों को कैरी कर रहे हैं जो जनरली नेगेटिव है। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आपको सोचना है। कोई पास्ट एक्सपीरियंस आपका लव लाइफ में अच्छा नहीं रहा है, बट यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस समय पर वो चीज़ रिपीट नहीं होगी। यू कैन हेड ऑन द वे, बिकॉज यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप आगे बढ़ सकते हैं उस डायरेक्शन में। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं, ये फोर्सफुली बोला जा रहा है, आपको खुद से अंदर से ये अपॉर्चुनिटी, ये डायरेक्शन फील होगी कि आपको एक्शन लेना चाहिए एंड दिस इज द राइट टाइम। ठीक है, यूनिवर्स आपको खुद से बताएंगे कि ये टाइम पीरियड ऐसा है जहां पर आपकी चीज़ें सक्सेसफुल होंगी। बट इसमें एक पॉज आएगा। पॉज क्या आएगा कि यूनिवर्स आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि कोई सिचुएशन आपके फेवर में नहीं जा रही है। ठीक है, इससे पहले आपको डेफिनेटली बार बार रिजेक्शंस, बार बार ट्रिगर्स, बार बार चीज़ें आपके फेवर में ना बनना, ऐसा कुछ सिचुएशन बन सकती है। उसके बाद ही आप डिसाइड करोगे मैं या तो करूँगी या करूँगा, नहीं तो आई विल नॉट लिव माई लाइफ एज यूजुअल। जिस तरीके से मुझे मतलब कुछ ऐसा एटीट्यूड आपके अंदर आ रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी ही करनी है एनी हाउ। मतलब यूनिवर्स आपको इतना सख्त बना देंगे कि अगर आप इस सिचुएशन में एक्शन नहीं लेंगे तो आपकी लाइफ में चीज़ें उस लेवल पे ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगी। दैट इज़ द एटीट्यूड यू आर कैरिंग। और मुझे लगता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हीं के लिए ये मैसेज है। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बी एनी साइन, ऑल साइंस में कोई भी आपका साइन है, ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, क्योंकि मुझे अर्जेंट मैसेज में आ रहा है और उन लोगों तक ये ज़रूर पहुँचेगा जो लोग इस कंडीशन में है, जो कि एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी है, बिकॉज मुझे लगता है यूनिवर्स ही कुछ आपको ऐसा साइन देंगे। आपको अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनना है, बिकॉज आपकी इंट्यूशन गाइड तो कर रही है। अब क्या होगा कि गाइड कर रही है बट आप उस लेवल पे स्टैंड लेने के लिए रेडी नहीं है। अब आपकी परिस्थिति ऐसे बनेगी कि आपको ऐसा लगेगा कि यार हाँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एक्शन ले सकती हूँ, मैं एक्शन ले सकता हूँ अपने पर्सन की तरफ, क्योंकि रिलेशनशिप की चाबी आपके पास है, आप इस चीज़ को जानते हैं। बट स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन टू द फैक्ट कि आपके पर्सन आपको रीच करेंगे। यूनिवर्स इज गोइंग टू हेल्प यू। यूनिवर्स इज सेइंग आई एम गिविंग यू द डायरेक्शन, आई एम गिविंग यू द डायरेक्शन। वाई यू आर नॉट फॉलोइंग दैट डायरेक्शन? आप क्यों उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं? ठीक है, लेट्स सी करंट में आपका कोई ब्लॉकेज आपकी तरफ से आपके लव लाइफ में, बिकॉज मुझे लगता है आपकी तरफ से ही आपके लव लाइफ में ब्लॉकेज है। कोई ब्लॉकेज जो आपकी तरफ से आ रहा है, कोई ब्लॉकेज जो आपकी तरफ से आ रहा है सिचुएशन में, करंट में। येस, विद दिस वर्ल्ड कार्ड, येस गाइज, दिस इज कमिंग विद योर एनर्जी। आपको ऐसा फियर है कि ये कनेक्शन कहीं आप चाहते तो हो सक्सेसफुल हो जाए, बट क्या पता ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी से निकल गया, मूव ऑन हो गया, ख़राब हो गया। नो, इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन।
ये डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन आपकी लाइफ में मुझे लग रही है, और यूनिवर्स आपसे चाह रहे हैं यू हैव टू टेक स्टैंड, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लव रिलेशनशिप में मुझे बनती हुई नज़र नहीं आ रही है कि कुछ ऐसा सिचुएशन होगा। ये जस्ट आपका फियर है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं इस फियर को रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर कुछ डिले हुआ तो वो आपके फियर्स की वजह से डिले हुआ है, और आपको एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा इस सिचुएशन में कि दिस इज़ द टाइम पीरियड टू रीच आउट, ठीक है। आपको ऐसा टाइम पीरियड ऐसा लगेगा आने वाले फ्यूचर में, और मुझे लगता है दिस इज गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 2 days, ठीक है। डेफिनेटली 2 days, येस एज आई टोल्ड यू 2 दिन के अंदर हो सकता है, आने वाले 3 हफ्तों के अंदर ये सिचुएशन बनेगी कि आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आपको किसी सिचुएशन में स्टैंड लेना है, एक्शन लेना है। बट ये कन्फर्मेशन आ रहा है, अगर आप चाहें तो इस साइकिल को रिपीट कर सकते हैं, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आपकी लाइफ में चीज़ें डिले हो रही हैं, ठीक है। दैट इज कमिंग इन द अर्जेंट मैसेज, ठीक है। तो आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इस कनेक्शन को, सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, एंड दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि कुछ ऐसे रियलाइजेशन इन द मिडल ऑफ दिस सिचुएशन आ रहे हैं आपके लिए, इन द मिडल ऑफ दिस टाइम पीरियड, जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाले, ठीक है। कि शायद जो अप्रोच आप फॉलो कर रहे थे, जो शायद जो फियर आप रख रहे थे, दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू, वो आपको हार्म कर रहा है, आपके सिचुएशन को हार्म कर रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्मिक ट्रिगर्स डे बाय डे हैवी होते जाएंगे, एंड दैट इज़ वाई यूनिवर्स इज गोइंग टू टेल यू, या तो आप एक्शन लो, या फिर ये सेम सिचुएशन यू आर गोइंग टू फॉलो दैट, ठीक है। और उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उसमें आपको हमेशा एनर्जी लॉस होता है, फाइनेंशियल लॉस होता है, आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, फाइट्स होती हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा कुछ सिचुएशन आपके लिए बनने जा रहा है। तो ये अर्जेंट मैसेज है। आई जस्ट फील लाइक कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा, बट दिस इज डेफिनेटली योर रियलिटी ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। तो आप इसमें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा फोर्सफुली होगा। यूनिवर्स आपको पहले रियलाइज कराएंगे कि ये चीज़ आप कर सकते हैं। यू आर गोइंग टू बी फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट इन अपकमिंग फ्यूचर कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं बाई टाइपिंग 666, और उसके बाद जो फ्यूचर आ रहा है वो ग्रेट फ्यूचर आ रहा है आपके लिए, एक गुड फॉर्च्यून आपके लिए क्रिएट होते हुए दिखा है, बिकॉज योर लव एंड करियर इज अटैच्ड, ओके। सो दैट इज आई एम गेटिंग गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।